हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वी लर्निंग में। तो चलिए गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का लास्ट टाइप। ठीक है, अभी तक आपने इंडेफिनिट पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा, अब हम लास्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान सीखेंगे कि आप कैसे सेंटेंस को देख के पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ओके, तो चलिए पहले पहचान सीखते हैं। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया रहेगा। अब यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने यही वाली पहचान सीखी है। हाँ, यही सीखा है, बट इसमें एक चीज और है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कार्य जारी होने का समय दिया रहेगा। ठीक है, कि काम कब से शुरू हुआ है उसका कोई टाइम दिया रहेगा, ये इसकी पहचान है। ठीक है ना, तो जहां पे सिर्फ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहता है, वहां पे आप पहचानते हो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बट जहां पे टाइम भी दिया रहेगा किसी काम के शुरू होने का, वहां से आप पहचान लोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो चलिए अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अब इसका पहले आप मीनिंग भी समझना चाहोगे, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। जैसे देखिए, कोई काम कभी किसी टाइम पे शुरू हुआ, जैसे अभी आज सुबह से आप खेल रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ठीक है, कोई चीज शुरू हुआ एक टाइम पर, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो काम शुरू तो हुआ है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ये पहचान है। ठीक है ना, तो चलिए अभी हम सबसे पहले सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पहला सेंटेंस क्या होता है, सिंपल और अफर्मेटिव, यानी कि साधारण वाक्य। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा साधारण वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके रूल क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम सीखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या फिर हैव। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया भी है कि हैज किसके साथ यूज होता है और हैव किसके साथ यूज होता है, और यहाँ पर भी मैंने उधर ब्लॉक में आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे से लिख दिया, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज यूज करना है, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव यूज करना है, जैसा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में करते थे। बस यहाँ पे आपको हैज और हैव के साथ, चाहे आप हैज यूज कर रहे हो चाहे हैव यूज कर रहे हो, उसके साथ आपको बीइंग का यूज करना है। ठीक है, बीइंग। ओके, चलिए इसके आगे का रूल देखिए। प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता था, आईएनजी लगता था, और आपने परफेक्ट में पढ़ा था हैज हैव लगता था। मैंने आपको बोला भी था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिक्सचर होता है। चलिए उसके बाद आप क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे, देन सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रूल तो देख लिया, कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए पहले समझने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, जो जिसमें काम कुछ देर पहले से किसी टाइम पे शुरू हुआ, या कुछ दिन पहले से या कुछ साल पहले से शुरू हुआ है, ठीक है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है काम। तो यहाँ से आप देख रहे हो, पहचान आपको मैंने बताया कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं और कार्य जारी होने का समय दिया रहेगा। ठीक है, यानी कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, वो अभी जारी है। तो यहाँ से आप पहचान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। रूल, सब्जेक्ट आपको पता है, अगर आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखोगे, देन हैज या फिर हैव रखोगे। ये आपको पता है किसके साथ रखना है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। आप उसके जस्ट बाद बीइंग का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, कि चाहे हैज लगाएंगे तब भी बीइंग लगना है और हैव लगाएंगे तब भी बीइंग लगना है। बट आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी सिंस या फिर फॉर में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। आपको सिंस का यूज हमेशा निश्चित टाइम के लिए करना रहता है। ठीक है, वहां पे मैंने ब्लॉक में लिखा भी हुआ है, आपको सिंस का यूज हमेशा निश्चित टाइम के लिए करना है और फॉर का यूज आपको अनिश्चित टाइम के लिए करना है। ठीक है ना, तो अब आप सोच रहे हो कि निश्चित और अनिश्चित कैसे पहचानेंगे, तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। सिंस का यूज आपको, जैसे कोई एग्जैक्ट टाइम दिया रहे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरीके से कोई एक टाइम दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर कोई डेट हो गई ना, कोई भी डेट हो गई, या फिर क्या हुआ, डे हो गया कोई, जैसे मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, इस तरीके से कोई डे दिया रहेगा, वहां पे भी आप क्या यूज करोगे, सिंस यूज करोगे। मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, आफ्टरनून, कुछ भी इस तरह से दिया हुआ है तो आपको क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। ठीक है ना, तो ऐसे टाइम जो कि निश्चित हो, ठीक है, फिक्स हो, निश्चित हो, ठीक है, सर्टेन टाइम हो, वहां पे आपको क्या यूज करना रहता है, सिंस। और फॉर किसके लिए यूज करना रहेगा, जैसे मैंने कहा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरीके से मैं
या फिर मैंने वीक कहा, पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते, ठीक है, इस तरीके से मैंने यूज किया। या फिर मैंने कहा लास्ट ईयर यानी पिछला साल, अगले साल, इस तरीके से वर्ड मैंने यूज किया, ठीक है ना। या फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरीके से मैंने बोल दिया, ठीक है ना। या फिर मंथ बोल दिया, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इस तरीके से मैंने अगर बोला तो वहां पे आपको समझ जाना है कि ये अनिश्चित टाइम है और यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, फॉर का यूज करना है। सिंस और फॉर के लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आपका कंफ्यूजन अच्छे से मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसके साथ सिंस और किसके साथ फॉर का यूज करना है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे आपने देखा वाक्य के अंत में रहा है लिखा हुआ है, फिर आपने देखा 2 बजे से ना कोई टाइम दिया है, काम शुरू होने का टाइम दिया हुआ है। आप पहचान लेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, अब इसको हम चलिए ट्रांसलेट करते हैं। वह का आप ही लिखोगे। आपको पता है ही के साथ हमेशा हैज यूज होता है क्योंकि सिंगुलर में काउंट होता है, तो ही हैज। आपको पता है हैज के साथ या फिर हैव के साथ आपको बीन का यूज करना है, ही हैज बीन, ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। आपने यहाँ पे लिखा ही हैज बीन रीडिंग बुक, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, ठीक है। सिंस 2 o'clock, 2 बजे से ना, तो मैंने आपको बोला ना कि जब टाइमिंग दिया रहेगा तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, सिंस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या ट्रांसलेशन हो गया, ही हैज बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। ओके, नेक्स्ट वन, मैं 1 साल से पटना रह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने पहचाना कि 1 साल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लास्ट में रहा है, रही है, मतलब रहा हूँ लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे आप ट्रांसलेट करोगे, मैं आएगा, ठीक है, आएगा, सॉरी, मैं का आई यूज हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आई के साथ क्या यूज करोगे, हैव बीन। हाँ, मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ हमेशा हैव का यूज होता है और दे जो है वो प्लूरल में आता है, इसलिए उसके साथ भी हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव बीन लिविंग, लिव मतलब रहना होता है, आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, इसलिए यहाँ पे लिविंग लिखा। पटना फॉर 1 year, मैंने आपको बोला अगर 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल इस तरीके से दिया तो आपको फॉर का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसलेट कैसे करें। चलिए, हमारा सिंपल सेंटेंस यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम समझते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग होता है नकारात्मक वाक्य। और आपको पता है कोई भी ऐसा हिंदी में सेंटेंस रहेगा जिसमें नॉट यानी नहीं आया रहेगा तो उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त नॉट का यूज करना है, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंसेस को जब भी हम ट्रांसलेट करने लगते हैं तो आपको जस्ट हैज या फिर हैव जो होता है, जो भी आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करोगे, उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। जो ये हैव बीन, हैज बीन बन रहा है ना, जो ये दोनों बन रहे हैं हैज बीन या फिर हैव बीन, उसी के बीच में आपको नॉट लगाना रहेगा, ठीक है। और कोई चेंजिंग नहीं होगी, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हैज बीन, हैव बीन के बीच में यानी कि हैज के बाद या फिर हैव के बाद आपको नॉट लगाना है। चलिए, यहाँ पे रूल्स देखिए, सब्जेक्ट देन हैज या फिर हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सब कुछ वैसा ही है, सिंपल सेंटेंस जैसा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ हैज बीन और हैव बीन यानी कि हैव के जस्ट बाद आपको नॉट यूज करना है, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए थे उसी को मैंने निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको समझते हैं। He has not been, यहाँ पे आपने देखा था, इसका मैंने ट्रांसलेट किया, he has been reading book since 2 o'clock। यहाँ पे मैंने जस्ट उसको निगेटिव बनाया, he has not been reading book since 2 o'clock, ठीक है, यानी कि वह 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है, इसका ये मीनिंग हुआ। नेक्स्ट वन, I have not been living Patna for 1 year, मैं 1 साल से पटना नहीं रह रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ से आपका अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप देखेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स हमेशा पहले रहते हैं, यानी कि वो क्या से शुरू होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, सबसे पहले उसका रूल देखिए।
आपको ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले आपको हैज या फिर हैव रखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना। किसके साथ यूज करना है मैं यहाँ पे समझा चुकी हूँ आपको। प्लस उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, क्योंकि हैज और हैव के साथ आप बीन यूज करते हो, तो आप ये मत सोचना कि पहले हैज बीन फिर सब्जेक्ट रखें, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले हैज या फिर हैव रखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लिखना है, ठीक है। आपको जो बीन है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाना है। देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब आपको लिखना है और नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखना है, ठीक है ना। उसके जस्ट बाद आप तब सिंस फॉर यूज कर दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फिर फॉर, फिर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में आप लगाते ही हो। तो गाइस सबसे पहले आपको एक और चीज क्लियर कर दूं मैंने आपको भी जस्ट इसके पहले सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में बोला था कि डेज के लिए सिंस यूज करते हैं ना, डेज के लिए। तो आप ये मत समझना 1 डे 2 डे 3 डे अगर ऐसे दिया रहेगा तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। 3 डेज 2 डेज इस तरीके से दिया रहेगा तब आपको सिंस नहीं लगाना है, तब आपको फॉर लगाना है। डेज मतलब जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है आपको। डेज मतलब कि जैसे अगर दे दिया मंडे कि मैं सोमवार से खेल रहा हूँ, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ या मैं मंगलवार से पढ़ रहा हूँ, इस तरीके का कोई सेंटेंस है जिसमें सोमवार मंगलवार बुधवार इस तरीके से दिया है ना, तब आपको सिंस यूज करना है, क्योंकि वो निश्चित दिन है, ठीक है ना। अगर वो कह रहा है कि मैं दो दिन से पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से दे दिया तो आपको फॉर 2 डेज यूज करना है, ना कि सिंस 2 डेज। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जब भी मंडे ट्यूसडे इस तरीके से दिया रहेगा, ठीक है, तब आपको यूज करना है सिंस। और अगर 1 डे 2 डेज 3 डेज 4 डेज इस तरीके से दिया तो आपको फॉर यूज करना है, ठीक है। तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब हम आपको एग्जांपल समझाते हैं फर्स्ट टाइप का। पहला एग्जांपल है, क्या मैं सोमवार से फुटबॉल खेल रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। क्या से शुरू है, मैंने आपको बोला है जब भी क्या से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो कभी भी हम उसकी क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके जगह पे हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब्स को पहले रखते हैं। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी फर्स्ट टाइप रहेगा यानी क्वेश्चन वर्ड्स पहले रहेंगे तो आपको हमेशा उसमें यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना रहता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप हैज या फिर हैव लिखोगे, देन सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे बीन। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, क्या मैं सोमवार से, तो यहाँ पे क्या की जगह पे व्हाट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हैव होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मैं के साथ हमेशा यानी आई के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है, हैव आई बीन, ठीक है। ये ऊपर मैंने रूल लिखा हुआ है ना, सेम उसको देख करके आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। हैव आई बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन फुटबॉल। फिर आपको पता है ये सोमवार से बात कर रहा है, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन भी किया कि सोमवार से मंगलवार से बुधवार से इस तरीके से दिन दिया है तो आपको क्या यूज करना रहेगा, सिंस यूज करना रहेगा, क्योंकि वो निश्चित दिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मंडे के साथ क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, ठीक है ना, सिंस मंडे, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो गाइस यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी क्वेश्चन वर्ड्स पहले रहेंगे आपको किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और किस तरीके से समझना है, ठीक है। और ये भी क्लियर हो गया होगा कि सिंस किसके साथ यूज करना है, फॉर किसके साथ यूज करना है, ठीक है। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप देखते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स हमेशा बीच में रहते हैं सेंटेंस के, ठीक है। जैसे कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सारी चीजें कभी रहेंगी, कैसे रहेंगी, सेंटेंस के बीच में लिखी रहेंगी। तब आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो आप यहाँ पे रूल देखो। पहले आप लिखोगे, जब भी किसी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड रहते हैं हमेशा क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख दिया जाता है उठा करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, ओके। उसके जस्ट बाद आपको हैज या फिर हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो कि आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कि किसके साथ हैज और किसके साथ हैव यूज करना है। मैं ये चीज आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो WH वर्ड लिखेंगे, देन हैज या फिर हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फिर फॉर, फिर टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको यहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। वह 2 साल से वहां क्या कर रहा है, ठीक है। कई बार होता है ना कि लोग कह देते हैं कोई कहीं पे पढ़ने गया या कुछ कर रहा है तो लोग बोलते नहीं है वह 2 साल से वहां पे क्या कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या फिर कोई इंग्लिश में बोलेगा तो कैसे समझेंगे,
वह 2 साल से वहां क्या कर रहा है, तो चलिए आप समझिए वह 2 साल से क्या वहां क्या कर रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा क्या, ठीक है, क्या क्योंकि बीच में आया है और दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड, तो आप इसको क्या करोगे, पहले लिख दोगे ना, आप इसको क्या की इंग्लिश पहले लिख दोगे व्हाट, उसके बाद आप क्या लगाओगे हैज या फिर है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आपको बहुत अच्छे से पता है कि वर्ब के साथ आपको क्या यूज करना रहता है हैज, ओके। तो व्हाट हैज ही बीन, आपको सब्जेक्ट के बाद बीन लिखना है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको WH वर्ड के बाद हैज या फिर हैव देन सब्जेक्ट देन बीन लगाना है, ठीक है। तो व्हाट हैज ही बीन डूइंग, डू फिर मेन वर्ब है और जिसमें फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना रहता है आईएनजी लगाना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी तो है ना, वाक्य के अंत में रहा है रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन वहां क्या कर रहा है ना, तो पहले आप देयर लिख दो, ठीक है। फॉर 2 years, यहाँ पे आपने देखा मैं 2 साल की बात कर रही हूँ, तो 2 साल कोई निश्चित टाइम तो है नहीं, तो वहां पे उन्होंने क्या लिखा फॉर लगाना है हमें, ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी साल दे देगा यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल इस तरीके से 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 2 दिन 3 दिन 4 दिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, इस तरीके से जब भी दिया आपको हमेशा फॉर लगा देना है बिना कुछ सोचे, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब आपको पहले रूल देखना है किस तरीके से चेंज होगा। टाइप फर्स्ट एंड सेकंड वैसे ही रहेगा, यानी कि पहचान उसकी वही रहेगी कि शुरू में क्वेश्चन वर्ड रहेगा और बीच में नहीं आया रहेगा तो वो फर्स्ट टाइप रहेगा, और अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड है और नहीं भी आया है, ठीक है, नहीं वर्ड आया है अगर, तो क्या रहेगा वो सेकंड टाइप रहेगा। तो चलिए रूल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको हैज ऐड रखना है जैसा आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप में किया था। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद पहले आप बीन लिखते थे, लेकिन जब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लिखना रहता है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या लगा दोगे नॉट, ओके, नॉट लिखोगे देन बीन, ठीक है। उसके बाद आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन सिंस या फिर फॉर, ठीक है, जैसा टाइम दिया रहेगा निश्चित या फिर अनिश्चित, देन टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। पहले हिंदी सेंटेंस देखिए। क्या वह 10 मिनट से चाय नहीं पी रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। हैज शी के साथ क्या यूज होगा, हैज यूज होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। हैज शी, नॉट भी मैंने बोला सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है जब वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहे। तो हैज शी नॉट बीन टेकिंग टी, एक और चीज, आप कभी भी ड्रिंकिंग टी मत करिएगा, वो हमेशा गलत होता है, ठीक है। जब भी चाय पीना, ठीक है, इस तरीके से वो पानी पीना तो क्या होता है टेकिंग टी होता है, टेकिंग वाटर होता है, ठीक है ना। तो वहां पे आप ड्रिंकिंग मत कीजिएगा, ठीक है ना। हैज शी नॉट बीन टेकिंग टी, टेक क्या होता है मेन वर्ब है जिसमें हमें क्या लगाना है आईएनजी लगाना है क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म उसका क्या है टेक है, ठीक है। हैज शी नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट्स, मिनट्स के लिए भी क्या यूज होगा आपको फॉर यूज होगा क्योंकि वो अनिश्चित है। चलिए आपको फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा, सेकंड टाइप देखिएगा। क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेंगे और नहीं वर्ड भी आया रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए WH वर्ड आप पहले लिखोगे जैसा आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते थे, देन हैज या फिर हैव लिखोगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन आपको सब्जेक्ट लिखना है जैसा आपने ऊपर किया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है, वैसे आपको यहाँ भी करना है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट रख देना है, देन बीन लिखना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी, फिर ऑब्जेक्ट, वहां पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है सिंस या फिर फॉर, देन टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको बहुत इजीली ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, मतलब आपको अलग अलग ब्लॉक्स में समझा रही हूँ। तो आपको कैसा लगता है, आपको समझ में आता है कि नहीं कोई चीज? अगर आपको कोई कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसको इम्प्रूव करूंगी हमेशा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वह सुबह से खाना क्यों नहीं खा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले आपने देखा क्यों बीच में आया है, तो हम क्या करेंगे उसकी इंग्लिश हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है, WH वर्ड, ठीक है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई होती है, तो पहले आपने वाई लिखा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज या फिर हैव यूज करना है। तो शी के साथ आपको भी मैंने बताया था कि क्या यूज होता है, हैज यूज होता है, ठीक है। वाई हैज शी, क्योंकि नेगेटिव है
तो नॉट बीन। ओके, पहले आप जस्ट सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते थे, बट क्योंकि नेगेटिव भी है तो यहाँ पे आप नॉट लिखोगे, बीन के जस्ट पहले, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। देन ईट फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी ऐड कर दीजिए, ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मैंने आपको बोला था मॉर्निंग इवनिंग इस तरह से दिया रहा है, आफ्टरनून तो आपको क्या लगाना रहता है, सिंस लगाना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कंप्लीट होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज कंप्लीट हुआ। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, हैज हैव का यूज किस तरीके से, हैज बीन हैव बीन किसके साथ लगेगा, सिंस फॉर किसके साथ लगेगा। सिंस फॉर के लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो आज हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ओके, उसके चारों टाइप्स पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई दिक्कत समझने में आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।